आप में से एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं? डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, दैट्स व्हाई आई रीड इट फॉर गूगल, क्योंकि मैं ये बहुत ज्यादा, वो ये है कि converting your passion or your idea into a business with no or very little resources. If you think कि जी पूरे बहुत पैसे होंगे तो फिर that is not entrepreneurship, that is something else. Entrepreneurship में the variable is the passion behind it, the courage to go extra mile, the grit, if you fail and yet continue, and one day, that is the variable. If you have that, अदरवाइज ये प्लान 9 बाकी इनक्यूबेटर सारे वो स्टार्टअप्स को वो थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, वो एडमी में यूडमी के क्या है उसमें भी पड़ा हुआ है और बेशुमार जगह पे पड़ा, देयर इज नो डर्थ ऑफ द नॉलेज, बट इट इज दैट इनर पैशन एंड दैट एक्स्ट्रा डिजायर. वो हमारा स्टाफ जो पीएमए में हमें ड्रिल सिखाता था, वो कहता था साहब वो चीज पैदा करें जो जलती है, जो बंदे को रातों को जगाती है, जो जिसकी वजह से नींद नहीं आती, जो आपने करना होता है, जो आपको लगन लग जाती है, वो लग जाए, वो करें. और उसके बाद फिर पीपल लाइक सर तारिक यकीन या जिन्होंने अपना वो दे आर सिटिंग इन दी अपर स्टेप ऑफ द लैडर, तो वो वहाँ पे बैठ के नीचे जो पहले दूसरे स्टेप्स पे हैं सीढ़ी के, उनको बता रहे हैं कि यार इसको ऐसे ऐसे करना है, इसको हेड करना है, इधर से आना, तो यू विल रीच. माशाल्लाह मुझे पता था कि आप खुश होंगे, बिकॉज देयर इज अ फौजी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी लवर सिटिंग इनसाइड. अकेडमी ने फौज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बट अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं डू एज द रोमन्स डू. हमें करना हमारा वही दैट्स ट्रू, बट ऑफ कोर्स I have kept in touch with the army and everything, and you know that across जो है, और मैं आप सबको भी कहता हूँ, बल्कि different forums I have said कि हम सब youngsters को at least 6 months इस साल के लिए जो है must go into the forces to get that discipline going. Do you know that Switzerland has the smallest army, but once it is mobilized, it has the largest army in Europe. Complete nation is the. Because even the MD of Pfizer, which is a Swiss company, उसको पता है कि जी साल के इस महीने इस डेट पे जाकर मैंने ट्रेनिंग करनी है. So they all know, and once there is a war, मैंने कहाँ जाकर रिपोर्ट करनी. That is how the nations are developed. वो तो एक different डगर पे चल रहे हैं. Pseudo intellectualism से बच्चों आपने बचना है. आपको यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के जो है ना फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक होता है नॉर्मल ड्रिप इरिगेशन, दुनिया ड्रिप इरिगेशन के लिए जा रही है कि उतना पानी उतने टाइम पे चाहिए हो जितना मिलना है, जड़ी बूटी ना हो, वीड्स ग्रोथ ना हो. तो फ्लड इरिगेशन इवन इज नॉट रिकमेंडेड विद इन अ खेत. तो क्या है कि जी बंद टूट जाए खुदा न खास्ता तरबेला का और सारे मुल्क से पानी जा रहा हो, तो इट्स डिजास्टर. तो इंफॉर्मेशन का भी अभी फ्लड है. देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो चेक, देयर इज नो बैलेंस. उसकी वजह से यूथ, छोटे बच्चे और आप भी, हम आपको यूथ ही समझते हैं, इनका दिस इज बीइंग पॉल्यूटेड. NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपको इमेजेस फीड किए जाते हैं, आपको जो 5 हवासे खमसा हैं उनमें से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन फीड की जाती है. आपका प्रोसेसर चीज़ों को उनकी वजह से परसीव करता है. देयर इज अ स्टिमुली, कोई काम हो रहा है, उसको ये ऐसे देखेंगे, उसको कहते हैं कॉग्निटिव बायस. जैसे जैसे आपकी कॉग्निशन होती है उसकी वजह से आपका एक बायस बनता जाता है, हाउ यू टेक द थिंग्स. मियां मोहम्मद बख्श साहब इसको कहते हैं नी सैयो असी नैना दे आंखें लगे. इसका मतलब है कि जो मुझे नजर आया, नैनों ने जो मुझे देखा, जो मैंने वो परसीव किया, मैंने वो बात मान ली. नी सैयो असी नैना दे आंखें लगे. अगले वो कहते हैं जिन्हां दी पाक निगाहां थी कदी नहीं जांदे ठगे. वो पाक का मतलब है नहीं आबे ज़मज़म से दूर दी है, उसका मतलब है कि जब आपका पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया, ठीक हो गया, आपने चीज़ों को राइट पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कर दिया, तो फिर आप कभी नहीं जानते ठगे. देन यू डोंट गो रॉन्ग, यू डोंट मेक रॉन्ग डिसीजंस. यू नो व्हाट इज ट्रू नॉर्थ, जो आपका इंटरनल है, मॉरल कंपसिंग आपकी आपको बताती है, जो वो इशारक से भी करीब है, उसका जो भी नाम आप रख लें, वो आपको अंदर से बताती है. और इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पॉइंट है नो योरसेल्फ, देन नो द अदर्स, एम्पैथी. अपना जब आपको पता होगा आप क्या है, क्या करना है, और वो आपको बताएगा, उससे बचने का जरूरी तरीका है कि म्यूट करें, बंद लगाएं. बाहर से जो शोर है, आपका दिल करेगा यार म्यूट, आई वांट टू रिलैक्स. इसलिए इंफॉर्मेशन से बचें और अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदगी में
Pakistanis जो हैं बहुत skilled and very hard working, but unfortunately, of course, अगर आप देखेंगे across the world banking sector में, FMCG में, different उसमें जो है Pakistanis are based at a very high position. To some extent, we still do not behave like a nation. कि हम एक दूसरे की उस तरह मदद नहीं करते जिस तरह हमें करनी चाहिए. इमोशनल इंटेलिजेंस में यही है ना, गिविंग इज गेनिंग. यू गिव, यू अभी कोलैबोरेट. जो आपने सारी बातें की है ना, ये मैं अभी बैठा जब आप कर रहे थे मैं सोच रहा था परसेप्शन की जो है, दिस इज ऑल व्हाट मार्केट. यस, आप गलत चीज को, अभी इंडिया इज वर्स देन अस इन 100 ऑफ एस्पेक्ट्स. वो बूमिंग इंडिया दुनिया ने परसीव करते हैं. उन्होंने जैसे बॉलीवुड के थ्रू अपनी दुनिया बनाई, इमेज दी है ना. बॉलीवुड क्या है? इमेज. अगर आप वहाँ चले जाए, लार्जेस्ट मॉल उनका जो है उसके बराबर जो है नंगे वहीं पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं, भूखों में मर जाते हैं. उन्हें पता ही नहीं है बाथरूम बट उसको कोई नहीं दिखा रहा. वो अपनी इंडिया बूमिंग इंडिया. व्हाट यू प्रोजेक्ट. हम सब कुछ होने के बावजूद हम रोक रहे हैं. हम सेविंग फेस दिखाते हैं, हम मुख्तारा माई दिखाते हैं. सिंगापुर में इट इज बैन ऑन गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. बंदा मर गया, रेप हो गया, ठा हो गया, भाई हो गया यार, इसका कुछ चौक में ढंडोरा क्यों बीच में. हाँ, इफ देयर इज समथिंग गुड, जल्दी तो शूटिंग के तक हो. अच्छा, वो नहीं हो रहा तो क्या है फिर हमें खुद आप करना है. आप सोशल मीडिया पे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आए कब कर. साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक ही तरीका है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करना है. वैक्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ. In fact, that's the war which is going on right now in the world. आप लोगों को यहाँ से वो कर रहे हैं. इट्स नोन. आप छुप के नहीं कर रहे. अब उनके आप जाके गूगल करें, लिखे, उनके लेक्चर्स हो रहे हैं. इंडिया वाला कहता है खुद, वो उनका बैठ के पार्लियामेंट से कहता है कि यार इनको अंदर घुस के मारो, इनके अंदर से मत खरीदो, इनका मीडिया खरीदो, इनके लोगों की इन्वेस्टमेंट करो, इनके पॉलिटिशियंस पे इन्वेस्टमेंट करो, इनको इतना कर्जा दे दो कि ये उससे ही ना निकल सके. तो अब तो वो खुदा खुल के कह रहे हैं. हमने वो हीरोइन का टीका नहीं लगाया. यू आर डूइंग वेरी गुड. आई जस्ट वांटेड कि मैं सर को आपसे मिला. Really investigate जो आप लोग काम करो और उसको आप लोग किस तरह आगे और फर्दर. I'm sure you must be having certain business objectives और सारी चीजें जो उसके मुताबिक किस तरह. नहीं, वो उस्मान साहब ने रखा, उन्होंने कहा जी $1 बिलियन. एंड इट इज राइट. पैसा नहीं ना जब तक होगा. 5 रुकन इस्लाम थे 6वां बुले टोका. सॉरी अगर आपने इसको पंजाबी बुरी लगती हो. मेरा फोर्टे है, मेरी नीश है कि मैं जो सर वगैरह की स्टीफन आर्कोवे या हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस के जो डिडक्शंस या अक्रू किए हुए हैं पॉइंट्स, मैं उनको कहता हूँ कि ये तो 50, 100, 200 साल का है. मियां मोहम्मद फाक साहब ने, बुले शाह ने और हमारे अब जो गुरु थे पंजाबी के, या हमारे जो अखान विलेज से बनी हमारे बाप दादा से आ रही हैं, फोक विजडम जिसे कहते हैं, वो बहुत पहले का है, वो प्योर है. और वो यही कहता है कि 6वां बुलिया टोक तो जो 6वां न रवे तो पंजे जाने ने मौके. यदि यू हैव टू हैव योर फाइनेंस. और फिर इसकी मिसाल सबसे बड़ी होली प्रॉफिट सिलिकॉन वैली. जब उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा चेंज लाने के लिए आगाज करना था तो सबसे पहले अल्लाह ने क्या बंदोबस्त किया? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन शेप ऑफ हजरत खदीजा. बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, नौकरी नहीं, कारोबार करके फिर उस कारोबार के जरिए ही तबलीग एंड कारोबार हो जिसमें आप प्रॉफिट. There's no harm in making profit. Yes, और लेकिन अगले बंदे को ये बताएं कि आप लेन देन में मामलात में अच्छे हैं. उस जरिए से आप अपने, यानी यू राइड योर मैसेज ऑन टू सम मीडियम वेवलेंथ के ऊपर चढ़ा के भेज दिया ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, दूसरा है, तीसरा. तो उसमें क्या था कि बिजनेस से, मामलात से, डीलिंग से उनको सॉफ्टन अप करें, उनसे कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करें. उसके बाद उनके अंदर ये इंक्विजिटिवनेस उठे कि यार ये इतने अच्छे क्यों हैं, तो उनको बताया जाए कि हमारा मजहब हमें ये कहते हैं. तो फिर वो अंदर से मोटिवेट होकर उसे कबूल करें. आप किसी को जाके डंडा मार के तो तेरी ऐसी तैसी हम ताकत के साथ इस्लाम नाफिज करेंगे तो कहेगा जाओ भाई हम नहीं करते. तो ये बिजनेस जो आप कर रहे हैं, आपने एक सॉफ्टवेयर इमेज, यू आर डूइंग जिहाद, यू आर टेलिंग पीपल दैट यू आर नॉट टेररिस्ट, यू आर गुड पीपल. अगर कोई नुकसान हो तो हम उसमें खुद भी शेयर करते हैं, बल्कि अगले को कहते हैं नहीं नुकसान हम शेयर करेंगे, फायदा दोनों शेयर.